स्वागत है आप सभी का आजीविका से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में। आज की क्लास में हम आजीविका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आपका पहला सवाल है, एक सरकार की नियमों एवं नीतियों के अंतर्गत किया जाने वाला बाजार कहलाता है। ए वैधानिक, बी अवैधानिक, सी अ व ब दोनों, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए वैधानिक। आपका अगला सवाल है, दो जब किसी बाजार में उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे कहते हैं ए उपज बाजार, बी स्कंध बाजार, सी धातु बाजार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी स्कंध बाजार। आपका अगला सवाल है, तीन वस्तु की प्रकृति के आधार पर सोने चांदी का बाजार है। ए धातु का बाजार, बी स्कंध बाजार, सी उपज बाजार, डी स्थानीय बाजार। इसका उत्तर है ए धातु का बाजार। आपका अगला सवाल है, चार जब व्यापारी नमूना दिखाकर किसी वस्तु का ऑर्डर लेकर व्यवसाय करता है तो वह बाजार कहलाता है। ए विशिष्ट बाजार, बी मिश्रित बाजार, सी श्रेणीयन बाजार, डी नमूनार्थ बाजार। इसका उत्तर है डी नमूनार्थ बाजार। आपका अगला सवाल है, पाँच जिस बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय ग्रेडिंग के आधार पर किया जाता है उसे कहते हैं ए श्रेणीयन बाजार, बी नमूनार्थ बाजार, सी विशिष्ट बाजार, डी मिश्रित बाजार। इसका उत्तर है ए श्रेणीयन बाजार। आपका अगला सवाल है, छह यदि एक बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे कहते हैं ए नमूनार्थ बाजार, बी मिश्रित बाजार, सी विशिष्ट बाजार, डी श्रेणीयन बाजार। इसका उत्तर है बी मिश्रित बाजार। आपका अगला सवाल है, सात रायपुर का सराफा मार्केट उदाहरण हो सकता है। ए विशिष्ट बाजार का, बी मिश्रित बाजार का, सी नमूनार्थ बाजार का, डी श्रेणीयन बाजार का। इसका उत्तर है ए विशिष्ट बाजार का। आपका अगला सवाल है, आठ जब बाजार में क्रय विक्रय हेतु क्रेता एवं विक्रेता में प्रतियोगिता होती है उसे कहते हैं ए एकाधिकार बाजार, बी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। आपका अगला सवाल है, नौ एकाधिकार बाजार वह है जहां किसी वस्तु का ए एक ही उत्पादक होता है, बी एक ही विक्रेता होता है, सी एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। आपका अगला सवाल है, 10 प्रतियोगिता के आधार पर किस बाजार की निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है। ए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, बी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, सी एकाधिकार बाजार में, डी उपरोक्त सभी में। इसका उत्तर है सी एकाधिकार बाजार में। आपका अगला सवाल है, 11 मांग की लोच शून्य होती है। ए पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, बी अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, सी एकाधिकार की दशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी एकाधिकार की दशा में। आपका अगला सवाल है, 12 अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उदाहरण हैं। ए दयाधिकार, बी अल्पाधिकार, सी एकाधिकार प्रतियोगिता, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, 13 दयाधिकार का अभिप्राय है। ए किसी बाजार में एक वस्तु का एक उत्पादक, बी किसी बाजार में एक वस्तु का दो उत्पादक, सी उपरोक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी किसी बाजार में एक वस्तु का दो उत्पादक। आपका अगला सवाल है, 14 वह स्थान जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है कहलाता है। ए बाजार, बी सिनेमाघर, सी अस्पताल, डी विद्यालय। इसका उत्तर है ए बाजार। आपका अगला सवाल है, 15 बाजार कहलाने के लिए बाजार में होनी चाहिए। ए एक वस्तु, बी क्रेता एवं विक्रेता, सी स्वतंत्र प्रतियोगिता,
डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है 16। जब सभी फर्में आपस में मिलकर समान वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय करती है तो उसे कहते हैं ए विशुद्ध अल्पाधिकार, बी सामूहिक अल्पाधिकार, सी आंशिक अल्पाधिकार, डी पूर्ण अल्पाधिकार। इसका उत्तर है ए विशुद्ध अल्पाधिकार। आपका अगला सवाल है 17। जब अलग अलग फर्में अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय करती है तो उसे कहा जाता है ए विशुद्ध अल्पाधिकार, बी विभेद अल्पाधिकार, सी सामूहिक अल्पाधिकार, डी आंशिक अल्पाधिकार। इसका उत्तर है बी विभेद अल्पाधिकार। आपका अगला सवाल है 18। जब विभिन्न फर्में आपस में वस्तु के उत्पादन, कीमत, वस्तु के बाजार आदि के बारे में समझौते की नीति अपनाती है तो उसे कहते हैं ए विभेद अल्पाधिकार, बी सामूहिक अल्पाधिकार, सी आंशिक अल्पाधिकार, डी पूर्ण अल्पाधिकार। इसका उत्तर है बी सामूहिक अल्पाधिकार। आपका अगला सवाल है 19। जब फर्मों की आपस में परस्पर निर्भरता थोड़ी थोड़ी हो तो उसे कहते हैं ए विशुद्ध अल्पाधिकार, बी सामूहिक अल्पाधिकार, सी पूर्ण अल्पाधिकार, डी आंशिक अल्पाधिकार। इसका उत्तर है डी आंशिक अल्पाधिकार। आपका अगला सवाल है 20। जब अलग अलग फर्मों के द्वारा वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री के लिए अलग अलग नीति अपनाई जाती है तो उसे कहते हैं ए पूर्ण अल्पाधिकार, बी आंशिक अल्पाधिकार, सी सामूहिक अल्पाधिकार, डी विशुद्ध अल्पाधिकार। इसका उत्तर है ए पूर्ण अल्पाधिकार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।